जम्मू कश्मीर की राजौरी में पाकिस्तान ने फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। ये खिलाफ वर्जी आज सुबह 6 बजे की गई। नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग के नतीजे में एक फौजी जवान शहीद हुआ है। शहीद जवान की शनाख्त देहरादून के लांस नायक संदीप थापा के तौर पर हुई है। पाकिस्तान की जानिब से छोटे हथियारों और मोर्टार शेल का इस्तेमाल किया गया। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तानी फौज को मुअस्सिर जवाब दिया है। उधर कश्मीर में बंदिशों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। खास तौर पर श्रीनगर में प्राइवेट गाड़ियां नजर आ रही हैं। कुछ इलाकों में खारदार तारें हटा ली गई हैं। ज्यादातर इलाकों में बंदिशें जारी हैं। सड़कों पर लोगों की आमदोरफ्त देखी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द हालात साजगार होंगे और वादी के लोगों की जिंदगी और कारोबार दोबारा अपने ट्रैक पर आ जाएंगे। इस हवाले से मजीद हम बातचीत करेंगे। अपने नुमाइंदे शब्बीर से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त यहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं। वहीं बडगाम की अगर हम बात करें तो बडगाम जिले के कई इलाकों से भी बंदिशें हटा ली गई हैं। सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी गई, जबकि कई दुकानें भी खुली रहीं। लोगों ने जरूरी अशिया की खरीदारी की। कई मकामात से खारदार तारें भी निकाल दी गई हैं। तो तस्वीरें हम आपको बडगाम की दिखा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शब्बीर भी जुड़ रहे हैं। इस वक्त क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है कि हालात जो है साजगार होते हुए दिखाई दे रहे, मामूल पर लौटते हुए दिखाई दे रहे। शब्बीर, आप मौजूद हैं और आज वादी के हवाले से सबसे बड़ी खबर यह है कि लैंडलाइन राब्ते को बहाल कर दिया गया है। आपके नाम क्या घंटी बजी? क्या आपके अपनों से बातचीत हो पाई, राब्ता हो पाया है, या फिर जिस इलाके में आप मौजूद हैं उसके इर्द गिर्द जिन लोगों से बातचीत हुई, क्या उन्हें अपनों की खबर मिल पाई? क्या आपके अपनों से बातचीत हो पाई, राब्ता हो पाया है, या फिर जिस इलाके में आप मौजूद हैं उसके इर्द गिर्द जिन लोगों से बातचीत हुई, क्या उन्हें अपनों की खबर मिल पाई? सना, मेरी बात तो नहीं हो पाई क्योंकि हमारे यहाँ घंटी तो अभी नहीं बजी, ना हमारे घर में ना दफ्तर में। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ टेलीफोन लाइंस को बहाल कर दिया गया है। कल ही कहा गया था कि इनको ग्रेजुअली बहाल तरतीबवार तरीके से बहाल किया जाएगा। फिलहाल कुछ इलाकों से हमें खबरें मिली है कि वहाँ पे लैंडलाइन टेलीफोन्स जो हैं वहाँ घंटी बजी, आपके अल्फाज में अगर कहूँ मैं, और बाकी इलाकों में भी तरतीबवार तरीके से लैंडलाइन फ़ोन जो है उन्हें बहाल किया जाएगा। जो सरकारी तौर पे कहा गया कि 97 एक्सचेंज में से 17 एक्सचेंज को बहाल किया गया है। और जैसा कि आपने कहा, जहाँ तक हालात का ताल्लुक है तो आज श्रीनगर के अक्सर इलाकों में जो बंदिशें हैं, बंदिशों को या तो नरम कर दिया गया है या हटा लिया गया है। आज तकरीबन हम पूरे श्रीनगर शहर में आपके पास तस्वीर भी हैं, विजुअल्स भी हैं कि खारदार तारें कई जगह से हटा ली गई हैं। सिक्योरिटी का अमला जो है वो भी ज़्यादा नहीं है, कम तादाद में है। प्राइवेट जो निजी गाड़ियां हैं वो सड़कों पे दौड़ती नज़र आ रही हैं, कुछ ऑटो भी नज़र आ रहे हैं। और जो यहाँ पे डाउनटाउन का इलाका लेकिन है, हमने आपको उसके विजुअल्स भी दिखाए थे। डाउनटाउन का इलाका है, हम खानियार के पास जब पहुंचे तो वहां पे एक अलग ही मंजर था। वहां बंदिशें अभी आयद हैं और लोगों को, गाड़ियों को मूवमेंट की इजाज़त नहीं थी। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो लोग मजबूरी की हालत में है, जैसे अस्पताल वगैरह जिनको जाना है या कोई सरकारी मुलाजिम है, उनको जाने की इजाज़त है। आज दफातर में भी खासी बड़ी अच्छी तादाद में मुलाजमीन की हाजिरी है। सना जी, दफातर के ताल्लुक से आपने कहा कि मुलाजमीन पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ ये भी इंतजामिया की जानिब से शब्बीर कहा गया था कि सरकारी दफातर का जो लोग रुख कर रहे हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी इंतजाम किया जाएगा। तो क्या वो ट्रांसपोर्टेशन है? और साथ ही साथ अगर सरकारी स्कूलों की खुलने की बात करें तो ये कहा गया है कि पीर के रोज स्कूल खुल जाएंगे। इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात? सना, जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का ताल्लुक है, जो अवामी ट्रांसपोर्ट है वो अभी सड़कों से गायब है। बाजार बंद है, मेन मार्केट जो है सभी लाल चौक हो या दीगर जो मेन मार्केट है वो बंद है। हाँ, जो कुछ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, जैसे हमने यहाँ से भी देखा कि कुछ जो पुलिस एहलकार हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन है। सेक्रेटरीट के एम्प्लॉयज़ के लिए तो वैसे ही ट्रांसपोर्ट रहता है, उनको यहाँ से ही लिया जाता है। जो लोग जम्मू से यहाँ मुंतकिल होते हैं उनमें से ज़्यादातर तादाद हमारे दफ्तर के आसपास ही रहती थी, लेकिन आज वो ज़्यादा
दिखे नहीं। अब सेक्रेटरीट में उनकी कितनी हाजिरी है वो पता नहीं हो सकी, क्योंकि वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। हमने कोशिश की थी आज, लेकिन बाकी दफातर में हमने देखा कि हाँ, कई मुलाजमीन दफातर में मौजूद थे। जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपने बात की थी इसकी, जहाँ तक बाकी चीज़ों का ताल्लुक़ है, अवामी ट्रांसपोर्ट को की कोशिश की जा रही है कि अवामी ट्रांसपोर्ट, हमने जब कल बात की थी तो जो रोहित कंसल है, जो आज सरकारी तर्जुमान है, तो उन्होंने कहा था कि हम अवामी ट्रैफिक को भी बहाल करने की कोशिश करेंगे। 2016 में ऐसा हुआ था कि अवामी जो ये इनकी अंजुमनें रहती हैं, तंजीमें रहती हैं, उनको एतमाद में लेके कोशिश की गई थी और उसी की वजह से फिर ट्रैफिक बहाल हुआ था। शायद उस तरह की कोशिश जो स्कूलों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो हमने कल भी बताया था जो लाइव में 7 बजे कि ये जो कोशिश ये की जा रही है कि प्राइमरी सतह में गाँव से यानी देहात से शुरुआत की जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें तोसी की जाएगी। यहाँ श्रीनगर में स्कूलों का एकदम से खुलना मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट स्कूलों में एक इलाके के बच्चे नहीं रहते, क्योंकि कहा यह गया है कि इलाकावार जहाँ से ढील दी जाएगी वहाँ बच्चों को स्कूल जाने की इजाज़त होगी। जाहिर सी बात है कि अगर एक स्कूल में कई इलाकों के बच्चे ज़ेर तालीम है तो उनका फिर आना मुमकिन नहीं है। तो अभी तक जो हमें जानकारी मिली है सरकारी तौर पे, वो ये है कि देहात से शुरू किया जाएगा और प्राइमरी सतह के बच्चों को वहाँ जो मकामी स्कूल है वहाँ तक लाया जाएगा और फिर इसको इमुलेट करने की, यानी इसको तोसी देने की, या बाकी स्कूल इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खुले, वो कोशिश की जाएगी। सना, क्या शब्बीर ये पता चल पाया है कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर प्राइमरी सतह के स्कूलों की खुलने की खबर है, जो पीर से खुल जाएंगे? जाहिर सी बात है बच्चे ये खबर सुन रहे होंगे, अगर वो न्यूज़ 18 उर्दू देख रहे होंगे तो उनके चेहरे पर मसरत होगी कि अब उन्हें काफ़ी दिनों के बाद स्कूल जाना होगा पीर के रोज से। तो कौन कौन से इलाके हैं? क्या इस हवाले से कोई एडवाइजरी जारी की गई है इंतजामिया की जानिब से कि किन किन इलाकों को खोला जाना है पीर से? जाना होगा पीर के रोज से, तो कौन कौन से इलाके हैं? क्या इस हवाले से कोई एडवाइजरी जारी की गई है इंतजामिया की जानिब से कि किन किन इलाकों को खोला जाना है पीर से? सना, फिलहाल तो इस बारे में कहा नहीं गया क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ हालात नाजुक रहते हैं। हो सकता है कि आज शाम तक ये साफ किया जाए कि किन इलाकों के स्कूलों को खोला जाएगा। उम्मीद तो यही है, लेकिन फिलहाल इस बारे में हमें कोई इतलात नहीं है। जी, आज श्रीनगर की जो ताज़ा सूरत हाल है हम सबके सामने है। 35 पुलिस स्टेशन के तहत इलाकों से बंदिशें हटा ली गई हैं। ऐसे में मजमूई तौर पर यह समझा जाए कि हालात मजीद बेहतर होते रहेंगे आने वाले दिनों में। शब्बीर, सबके सामने है 35 पुलिस स्टेशन के तहत इलाकों से बंदिशें हटा ली गई हैं। ऐसे में मजमूई तौर पर यह समझा जाए कि हालात मजीद बेहतर होते रहेंगे आने वाले दिनों में। शबीर, देखिए सना, उम्मीद तो यही की जा रही है, सरकार यही उम्मीद कर रही है कि आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलसी की तरफ चला जाए। मैंने जब स्कूल खुलने की बात आई थी तो हमने ये स्टोरी न्यूज़ 18 उर्दू पे ब्रेक की थी। मैंने उस वक्त भी जो सरकारी तर्जुमान है रोहित कंसल, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं गवर्नमेंट में, मैंने उनसे कहा था कि ये बहुत बड़ा रिस्क भी है क्योंकि आप बच्चों को ऐसे हालात में पहले बच्चों से शुरू करें और उनको स्कूलों तक ले जाएं। तो उन्होंने जवाब जो दिया था, उन्होंने कहा था कि हम इस सूरत हाल में नहीं रह सकते, हमें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलसी की तरफ बढ़ना होगा और ये कोशिशें जो है ये बंदिशें हटाना या इनको नरम करना और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूलों की बात करना। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम मार्केट्स को भी खोलने की कोशिश करेंगे और किस तरह का अमल रहता है वो वैसे हमने 2016 में 2010 में देखा हुआ है कि एक कोशिश ये रहती है, इन जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चाहे बिजनेसमैन की, चाहे फिर जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, उनसे बात की जाती है। 2016 में तो उनको एक लालच ये भी दिया गया था कि अगर कहीं आपको पत्थर पड़ जाए तो आपका शीशा टूटता है, कुछ भी नुकसान होता है तो आपको उसका हर्जाना दिया जाएगा। तो ये एक गवर्नमेंट की इसी तरह की कोशिश रहती है कि उनको एतमाद में लेके या किसी भी तरह से उनको इस पे मुतमईन करके सड़कों पे लाया जाए। और स्कूलों की जहाँ तक बात है तो ये बहुत एहतियात से ये कदम उठाना पड़ेगा क्योंकि स्कूलों में, क्योंकि प्राइमरी सतह के बच्चे हैं, बड़े बच्चों को फ़िलहाल शायद कॉलेज सतह तक या हायर सेकेंडरी सतह तक मुमकिन नहीं है क्योंकि इसका एक अंदेशा ये रहता है कि कहीं तशद्दुद न फूट पड़े। प्राइमरी सतह के बच्चों को
जो मुझे जराए से मालूम हुआ है वो देहात से ही शुरू किया जाएगा, क्योंकि वहां पे अगर किसी तरह की भी कोई सिचुएशन पैदा होती है तो एक छोटे एरिया में उसको कंट्रोल करना, उस पे काबू पाना आसान हो जाता है। सना, जाहिर सी बात है। शब्बीर, कल से हम तक ये खबर है कि रियासत जम्मू कश्मीर के हुज्जाज कराम मुकद्दस सफर से वापस हो रहे हैं अपने अपने वतन और आबाई गांव। ऐसे में अगर हालत को देखते हुए बात की जाए तो क्या कुछ सहूलियात फराहम की जा रही हैं उनके रिश्तेदारों को? पासेस वगैरह जारी करने की भी बात हो रही है, किस तरह से ये पास दिए जा रहे हैं रिश्तेदारों को? बात की जाए तो क्या कुछ सहूलियात फराहम की जा रही है उनके रिश्तेदारों को? पासेस वगैरह जारी करने की भी बात हो रही है, किस तरह से ये पास दिए जा रहे हैं रिश्तेदारों? जी हाँ सना, मैं पिछले 3 दिन से इसी कोशिश में लगा कि सरकार इस पे साफ करे कि किन हालात में इन जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में जो हुज्जाज किराम है वो कल पहली फ्लाइट आने वाली है 7:45 पे श्रीनगर हवाई अड्डे पे। तो हमें जो बताया गया सरकारी तौर पे कि वहाँ पे लोग रखे गए हैं जो उनको फैसिलिटेट करेंगे, और जो जहाँ तक पासेस का ताल्लुक है, अगर ऐसे हालात रहते हैं जिस तरह आज हैं तो ये आसान हो जाएगा लोगों को कि वो खुद जाकर अपने हुजाज को या हजन को अपने साथ लेके घर जाएं। पासेस इशू किए जा रहे हैं, आज भी हज हाउस में गया था, वहाँ पे पासेस जारी किए जा रहे थे। यहाँ मैं अपने जो हमारे नाजरीन हैं उनको बताना चाहूँगा कि जो ज़िला सतह के आज़मीन को, उनके रिश्तेदारों को डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के ऑफिस में ही व्हीकल पास मिलेंगे और वो वहीं से वो कलेक्ट करके एयरपोर्ट जा सकते हैं और अपने हुजाज को वहां से घर ले आ सकते हैं। जहां तक श्रीनगर का ताल्लुक है या प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का ताल्लुक है, कई लोग प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज पे जाते हैं, उनके लिए श्रीनगर में पासेस मिलेंगे, वो आज भी मिल रहे थे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी इस बार कोशिशें की जा रही हैं कि उनको फैसिलिटेट किया गया। मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात की इस बारे में, तो उनसे ये कहा था कि अगर किसी तरह की कोई सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाती है कि किसी इलाके में मुमकिन नहीं है कि वो डीसी ऑफिस पहुंच सके, तो उन्होंने कहा था कि हम उस सूरत में अगर कोई रिश्तेदार किसी हजन का या किसी हाजी का एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचता है तो हम उसको घर ले जाने का भी इंतजाम करेंगे, इतना हमसे कहा गया है। जी, बहुत शुक्रिया शब्बीर, तमाम तफसीलात के साथ बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने